जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मेरे पास काफ़ी जवानों के और केंद्रीय कर्मचारियों के मैसेज आ रहे थे, मेल आ रहे थे कि जो 18 महीने का डीए एरियर है जिसको सरकार ने कोविड-19 के टाइम पर रोक लिया था, उस पर क्या अपडेट चल रहा है? क्या सरकार उसको देने के हित में है या नहीं है? तो इस वीडियो में हम उस 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। 18 महीने का डीए एरियर। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए में बढ़ोतरी को रोक दिया था। इस दौरान कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अब लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इस एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। हाल ही में यह मुद्दा एक बार फिर संसद में उठाया गया। कई सांसदों ने सरकार से पूछा कि क्या वह इस एरियर को जारी करने पर विचार कर रही है। इस लेख में हम इस मुद्दे पर सरकार का रुख, कर्मचारियों की मांगे और इसके आर्थिक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या वास्तव में कर्मचारियों को एरियर मिलने की कोई संभावना है या नहीं। जनवरी 2020 से लगभग जून 2021 तक के एरियर जो है सरकार के द्वारा बकाया है लगभग 18 महीने, जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी प्रभावित हैं। अनुमानित राशि इसमें जो लगाई जा रही है लगभग 34,000 करोड़ रुपए है। वर्तमान में जो डीए है वो 50% नवंबर 2024 तक था, जो कि फिलहाल बढ़कर 53% हो चुका है। सरकार का रुख फिलहाल भुगतान करने की योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में इस मुद्दे पर सरकार का इस रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण डीए और डीआर की 3 किस्तें रोकी गई थी। यह निर्णय सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था। वर्ष 2024 के दौरान कई कर्मचारी संगठनों ने इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव अभी भी जारी हैं, इसलिए फिलहाल डीए एरियर के भुगतान को व्यवहार्य नहीं माना गया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लगातार इस एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है 18 महीने का डीए एरियर उनका वैध अधिकार है। महंगाई बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अन्य सरकारी खर्चों की तुलना में यह राशि बहुत बड़ी नहीं है। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान किया है। 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ होगा। अनुमानित राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए है। यह राशि वर्तमान आर्थिक स्थिति में सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि इस भुगतान से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ सकती है, कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि से बाजार को गति मिल सकती है। कई कर्मचारी संगठन और यूनियन इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ जेसीएम इसने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एरियर के भुगतान की मांग की है। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन रेलवे कर्मचारियों के लिए डी एरियर की मांग कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कई सांसदों ने संसद में सवाल पूछे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। कुछ नेताओं ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। आर्थिक विशेषज्ञों का इस मुद्दे पर मिला जुला रुख है। कुछ का मानना है कि एरियर का भुगतान अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। दूसरों का कहना है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में यह बोझ हो सकता है। कई विशेषज्ञ किस्तों में भुगतान का सुझाव दे रहे हैं। कई अन्य देशों ने भी कोविड-19 के दौरान अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की थी। कुछ देशों ने बाद में इसकी भरपाई की। कई देशों में यह अभी भी एक विवादास्पद मुद्दा है। भारत की स्थिति कई अन्य विकासशील देशों के समान है। हालांकि सरकार ने अभी डीए एरियर के भुगतान से इनकार किया है, लेकिन भविष्य में कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति सुधरने पर सरकार अपना रुख बदल सकती है। किस्तों में भुगतान का विकल्प चुना जा सकता है। चुनावी दबाव के कारण सरकार कुछ राहत दे सकती है। यदि सरकार डीए एरियर का भुगतान नहीं करती तो कर्मचारियों के पास कुछ विकल्प हो सकते हैं। कानूनी मार्ग अपनाना, संगठित रूप से दबाव बनाना, अन्य मांगों पर ध्यान केंद्रित करना। 18 महीने का डीए एरियर एक जटिल मुद्दा है जिसमें कई पहलू शामिल हैं। एक तरफ कर्मचारियों की मांग है तो दूसरी तरफ सरकार की आर्थिक बाध्यताएं। हालांकि वर्तमान में सरकार इसके भुगतान के पक्ष में नहीं दिख रही है, लेकिन भविष्य में स्थिति बदल सकती है। कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद और समझौते की आवश्यकता है ताकि इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सके। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। वर्तमान में सरकार ने 18 महीने के डी एरियर के भुगतान की कोई योजना नहीं बनाई है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल यह भुगतान संभव नहीं है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट इस बारे में अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं हुई है। कर्मचारियों को सरकारी आदेशों और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए।
किसी भी अफवाह या गलत क्रम जानकारी से बचें। स्थिति में कोई बदलाव होने पर सरकार आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सूचित करेगी एवं सरकार का कोई भी निर्णय इस पर निकल कर आता है या वित्त मंत्रालय कोई भी निर्णय इस पर निकल कर आता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बचे हुए 18 महीने के एरियर का भुगतान करना है, चाहे वो इकट्ठा करना हो या किस्तों में करना हो, जैसे भी उसकी कोई जानकारी निकल कर आएगी तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना के उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भी जवानों का, मेरे साथियों का ये 18 महीने के डीए को लेकर समस्या था उसका समाधान हो चुका होगा, उनको जानकारी मिल चुकी होगी कि सरकार फिलहाल इसको देने के हित में नहीं है। जय हिंद, जय भारत।